अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान सफ़र के लिए फास्ट ट्रैक के कानून को ख़त्म कर दिया गया है। पहले ये होता था कोई भी किसी भी मुल्क से पाकिस्तान का सफ़र कर रहा है तो उसके लिए सफ़र करने से एक दिन पहले आपको फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करनी होती थी, लेकिन अभी इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है, वो है निम्स की वेबसाइट, यानी कि निम्स नादरा की वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना। पाकिस्तान जब भी आप आएँ, दुनिया के किसी भी मुल्क से आएँ, तो पाकिस्तान पहुंच के आराम से रिलैक्स होके घर में जाके आपने निम्स की वेबसाइट पे जाके लाजमी तौर पे रजिस्ट्रेशन करनी है। निम्स की वेबसाइट और ये फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन दोनों का एक कॉम्बिनेशन था, जिसका हल भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने अब करना क्या है। बेसिकली निम्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना क्यों ज़रूरी है, पहले मैं आपको वो बता दूँ। पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक हुआ ऐसे कि एक भाई थे जो बैरून मुल्क से, जिन्होंने 2 वैक्सीन की डोजेज लगवाई। उसके बाद वो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आने के बाद यहाँ से उन्होंने जाके बूस्टर डोज लगवा ली। अब बूस्टर डोज के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान नादरा से अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट निकलवाया तो उसके ऊपर वो बूस्टर डोज जो है वो फर्स्ट डोज शो कर रही थी, क्योंकि नादरा के रिकॉर्ड में पहले वो अनवैक्सीनेटेड थे। जब उन्होंने बूस्टर डोज लगवाई, अब वो तो बूस्टर डोज लगवा रहे हैं, वो तो उनको पता था, लेकिन उन्होंने जो बैरून मुल्क से वैक्सीन लगवाई थी उसका तो नादरा में कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसकी वजह से वो पहली डोज जो है वो यानी कि कंसीडर की गई और वो पहली डोज हुई। और इस तरह उनको काफ़ी यानी कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर वो सारा कुछ चेंज करने में, तब्दील करने में, उसको ठीक करने में। तो निम्स की वेबसाइट पे ऊपर रजिस्ट्रेशन करना इसलिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान के बाहर किसी भी मुल्क से जो वैक्सीन लगवाते हैं, जब आप पाकिस्तान आते हैं तो वो उसके बाद आपने उसको नादरा में उसका इंदराज करवाना होता है। जब आपका नादरा में रिकॉर्ड वो अपडेट हो जाता है कि आपने बैरून मुल्क से वैक्सीन लगवाई है, तो फिर आपको नादरा का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। 1 डोज या 2 डोज आप जब बाहर से लगवा के आते हैं, उसके बाद फिर वो अगर बूस्टर डोज आप लगवाएंगे पाकिस्तान के अंदर से, तो फिर वो बूस्टर डोज ही कंसिडर होगी, बूस्टर डोज ही काउंट होगी और आपका प्रॉपर फिर सर्टिफिकेट निकलेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं कॉम्बिनेशन जो फास्ट ट्रैक और निम्स वेबसाइट का था। जब भी हम वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करते थे निम्स की वेबसाइट पे जाके, nims.nadra की वेबसाइट के ऊपर जाके, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम वो रजिस्ट्रेशन जो हम वैक्सीन अपडेट करते थे बैरून मुल्क से लगवाई गई नादरा के रिकॉर्ड में, तो वहाँ पे वो हमसे फास्ट ट्रैक का ट्रैकिंग आईडी भी मांगता था। अब जबकि फास्ट ट्रैक की शर्त ही ख़त्म हो गई है, यानी कि अब तो फास्ट ट्रैक चाहिए ही नहीं पाकिस्तान आने के लिए, तो अब आप वहाँ पे क्या देंगे उस ट्रैकिंग आईडी की जगह पे? तो उस ट्रैकिंग आईडी को अगर आप हाल ही छोड़ देंगे तो फिर भी पॉसिबल नहीं होगा, वो एरर दे देगा। तो उसकी जगह पे जहाँ पे फास्ट ट्रैक आईडी देनी है, आप कुछ भी लिख दें, यानी कि 00000 या 111 इस तरह कुछ भी लिख दें, तो नादरा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है आप इस चीज़ के बारे में कि इसकी शर्त, इसकी जो यानी कि ज़रूरी था पहले वो ख़त्म हो चुका है। अब फास्ट ट्रैक की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, इसकी शर्त ख़त्म हो चुकी है, तो वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देगा और वो आपकी वैक्सीन नादरा के रिकॉर्ड में लाजमी तौर पे अपडेट कर देगा। अब लास्ट में ये चीज़ आती है कि निम्स की वेबसाइट पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन कब करनी है और कैसे करनी है। कब कर ये है कि जब भी आप पाकिस्तान आए 1-2 दिन के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं निम्स की वेबसाइट पे। तो दूसरे नंबर पे रजिस्ट्रेशन करने किस तरीके से है, उस पर एक मुकम्मल डिटेल के साथ, फुल तफसील के साथ मैंने वीडियो बनाई हुई है। स्क्रीन पे आपको कार्ड नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप वो वीडियो देखे तो आप अपडेट कर सकते हैं अपनी वैक्सीन को पाकिस्तान नादरा के रिकॉर्ड में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।